तो दोस्तों जीवीके पावर ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 68 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखे तो 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि अभी देखे तो गिर के 223 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू को अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 55% के आसपास की गिरावट है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी भी आपको देखने को मिली, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली पावर सेक्टर की ये कंपनी है, तो आपको पता ही है कि आपको क्वार्टर क्वार्टर जज नहीं करना है, आपको क्या करना है, साल से साल जज करना है। और साल से साल देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 226 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 240 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 231 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे देखें तो खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। साल से साल 55% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, लेकिन खर्चे कम हो ही नहीं रहे। साल से साल जितना ही कंपनी के खर्चे आपको देखने को मिल रहे हैं, और खर्चे कम होंगे भी नहीं, तब तक नहीं खर्च कम होंगे जब तक कंपनी अपने फाइनेंस कॉस्ट को कम नहीं करती है। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अगर देखते हैं आप तो कंपनी का कांस्टेंट है, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा डेप्ट है, बहुत बड़े कर्जे हैं। और कर्जे को पे करने के लिए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर क्वार्टरली देखें तो कंपनी को 130 करोड़ रुपए के आसपास आपको पे करना पड़ता है। तो कंपनी के पास समझ गए होंगे कि कर्जे बहुत ज़्यादा है, उस वजह से कंपनी के एक्सपेंस हमेशा हाई रहते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी बड़े लॉस में थी, 142 करोड़ के आसपास का नुकसान था। पिछले साल देखें तो 275 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 5 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखना हो। तो साल से साल देखें तो बड़ी गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि शेयर के अंदर लोअर सर्किट आज सुबह ही आपको देखने को मिला है, मैंने जैसे देखा है शेयर के अंदर ऑलरेडी लोअर सर्किट लगा हुआ है 2-3% का जो भी है। नंबर बहुत कमज़ोर आपको देखने को मिले। कंपनी के प्रॉफिट भी देखें तो बड़ी गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल, जबकि क्वार्टर क्वार्टर घाटे से मुनाफे में जाती हुई देखने को मिले। कंपनी ईपीएस की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस 75 पैसे के आसपास था, अभी देखो गिर के 0.07 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत ही कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर ऑलरेडी लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। खरीदेंगे क्यों जब कंपनी के नंबर ही कमज़ोर है, तो खरीदने का तो चांस ही यहाँ पे नहीं बनता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।